नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टारगेट कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आरपीएफ की जो नई वैकेंसी है ये आपकी रेलवे बोर्ड द्वारा जो कुल 4660 पदों पे, जिसमें आपके एसआई और कांस्टेबल के दोनों पोस्ट शामिल है, जिसमें 452 पोस्ट तो आपकी एसआई की है और 4208 पोस्ट आपकी कांस्टेबल की है। तो उनके सिलेबस के लेकर अपन पूरी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि कितने नंबर का क्या आएगा और कौन कौन से टॉपिक इसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन आगे इस वीडियो में। आपके सामने है, आपके देखो ये है एक शॉर्ट में आपका सिलेबस, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस जीके के क्वेश्चन है वो 50 आने वाले हैं और ये 85 नंबर का होने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के कितने 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और 35 नंबर का ही रीजनिंग रहेगा। ठीक है, फिर अर्थमेटिक की बात करते हैं। अर्थमेटिक में यहाँ आपके अर्थमेटिक गणित ही है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये कितने की है, एडवांस में तो नहीं होगी इसमें। ठीक है ना, एडवांसमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 35 नंबर के हैं और 35 ही आपके क्वेश्चन आने वाले। कुल मिला के ये जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है वो कितने नंबर का होने वाला है, 120 नंबर का होने वाला है और 120 ही क्वेश्चन है आने वाले हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग आपके रहने वाली है 1/3। कहने का मतलब है कि 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए तो आपका एक सही क्वेश्चन भी काट लिया जाएगा, यानी जहां पर 3 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर आपके एक जो सही क्वेश्चन का नुकसान यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं विस्तृत जो आपका सिलेबस है उसको लेकर। देखिए, विस्तृत सिलेबस में बात करते हैं तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन के जीके में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो जीके में देखते हैं कि आपके सामान्य ज्ञान यानी जीके। ठीक है, जीके में क्या क्या रहने वाला। तो जीके में देखो इतिहास से संबंधित। ठीक है, इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास यानी संपूर्ण इतिहास इसमें पूछा जाने वाला है। इसके साथ यहाँ पर आपके कला संस्कृति से भी क्वेश्चन है आ सकते हैं। ठीक है, कला संस्कृति से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका भी थोड़ा सा ध्यान है आपको रखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं, दूसरा बिंदु आता है आपका जीके के अंदर भारत का भूगोल। ठीक है, भारत के भूगोल में संपूर्ण भारत का भूगोल है, जिसमें आपके देखे तो भौतिक प्रदेश वगैरह है। ठीक है, नदियां हैं, ठीक है, पर्वत है, पहाड़ है, जो भी। ठीक है, वो संपूर्ण ज्योग्राफी आपकी यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी आने वाली है। ठीक है, फिर तीसरे बिंदु की बात करते हैं तो इसमें है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन जो पॉलिटी है आपकी वो आने वाली। इंडियन पॉलिटी में आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे, क्योंकि इंडियन पॉलिटी में टॉपिक बहुत ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे फिक्स एक टॉपिक दिए गए हैं जिसमें संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रस्तावना, अनुसूचियां, संविधान के स्रोत यानी संवैधानिक जो आपका है राजनीति है उसमें से यह सब आने वाला है, जिसमें संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रस्तावना और अनुसूचियां और संविधान के स्रोत। देखो अनुसूचियों में से प्रश्न कंफर्म आने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरे बिंदु की, जिसमें आपके दे रखे हैं नागरिकता। ठीक है, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संसद और विधानमंडल। ठीक है, यहाँ पर संसद के बारे में बात की हुई है। संसद के अंतर्गत आपके जो भी आपके सदन आते हैं, ठीक है, वो भी इसमें शामिल है और इसके अलावा विधानमंडल भी शामिल है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे कि जो अपने राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, मंत्री परिषद है, न्यायपालिका, इनसे भी आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन आयोगों की बात करते हैं। फिर केंद्र एवं राज्य के बीच में जो संबंध है, ठीक है, जो विवाद हुए, ठीक है, उन विवादों से भी प्रश्न आपके आने वाले हैं। और स्थानीय स्वशासन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। फिर आपात उपबंध और जो समितियां बनी हुई है, ठीक है, यानी जो भी विवाद हुए हैं उन विवादों को सुलझाने के लिए, ठीक है, या जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को लेने के लिए जो समितियां गठित की गई थी उन समितियों से भी आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में विविध में आपके अन्य आते हैं। ठीक है ना, विविध भी उसमें बारे में पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपके अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था से आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, अर्थव्यवस्था में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो इंडियन स्टैटिक जीके भी यहाँ पे पूछा जाएगा और इसमें खेल समसामयिकी भी शामिल है। ठीक है, खेल समसामयिकी शामिल है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, खेल समसामयिकी भी इसमें शामिल है, यानी करंट जीके आपका उसमें खेल से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। और जो नए अभी जो अपने मंत्रिमंडल का गठन हुआ था पीछे, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इंडिया का जो हुआ था लोकसभा
या फिर अब जो अभी वर्तमान में अपने लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो जो नवीन आंकड़े हैं, ठीक है, जो नवीन आपके पद है या मंत्री पद देते हैं, उनके बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में भी पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं सामान्य विज्ञान की, जो भी जीके में शामिल है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। सामान्य विज्ञान में आपके जनरल साइंस पूछी जाएगी, जिसमें आपके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों से क्या आने वाला है, प्रश्न आ सकता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, आगे आता है गणित, ठीक है, मैथ्स। मैथ्स में मैंने बताया था क्या अर्थमेटिक मैथ्स ही पूछी जाएगी, एडवांस मैथ नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। इसमें आपके अगर प्रश्नावलियों की बात करते हैं तो कौन कौन से, एक तो संख्या पद्धति है, एलसीएम एचसीएम है, ठीक है, लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति जिसे बोलते हैं, सरलीकरण है, औसत है, एवरेज, ठीक है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, बट्टा, बट्टा यानी जिसे आप छूट भी बोलते हो, ठीक है, बट्टा, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों पूछे जाएंगे, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। ब्याज टॉपिक आपके मेन टॉपिक क्या दे रखा है, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इतना दे रखा है, ब्याज, ठीक है, और ब्याज में आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों शामिल होने वाले हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं समय और कार्य की, तो समय, कार्य और दूरी, ये एक ही प्रश्नावली होती है, समय, कार्य और दूरी, ठीक है, तो ये पूछ जाएगी। ये क्षेत्रमिति, ठीक है, ये देखो एडवांस मैथ में से थोड़ा सा लिया जाता है क्षेत्रमिति, ठीक है। क्षेत्रमिति में आपको क्या पूछी जाएंगी, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, वहां से आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। फिर आंकड़ों का जो विश्लेषण है, ठीक है, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। जो मैथ का तो हो गया। अब बात करते हैं आगे रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लीजिए। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है, तो रीजनिंग में आपके श्रृंखला हो गई, ठीक है, सादृश्यता हो गई, वर्गीकरण हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, ठीक है, न्याय संगता, ठीक है, न्याय से संबंधित जो न्याय संगता के जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जाएंगे, रक्त संबंध पूछे जाएंगे, रिलेशनशिप वाला, ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप, पासा पूछा जाएगा, बैठक व्यवस्था पूछा जाएगा, बैठक व्यवस्था पूछा जाएगा, और कर्म व्यवस्था। कर्म व्यवस्था की बात करें तो कर्म व्यवस्था एक तो पंक्ति में ऐसे पूछे जा सकते हैं या पंक्ति में, खड़ी पंक्ति में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बैठक व्यवस्था की बात करें तो बैठक व्यवस्था में आपके टेबल वाले जो प्रश्न आते हैं, टेबल वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, देखिए कि पहेली परीक्षण, असमानता, आंकड़े अपर्याप्तता, वेन आरेख, ठीक है, आकृति श्रृंखला, और ये आकृति की कितनी, चारों आकृति से प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। आकृति के बारे में कैसे भी पूछ सकते हैं, दर्पण वगैरह, प्रतिबिंब वगैरह आ गया, ठीक है, ये रहा, जल प्रतिबिंब आता है जिसमें, ठीक है, जल प्रतिबिंब आता है, और कांच का प्रतिबिंब बनता है, वो पूछे जाते हैं। कागज को मोड़कर जो आकृतियां बनाई जाती है, ठीक है, तो कागज को मोड़ने वाले भी क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका विस्तृत सिलेबस है जो एसआई और कांस्टेबल, ठीक है, एसआई और बात करें कांस्टेबल की, कांस्टेबल तो दोनों के लिए है, दोनों में ही 120 प्रश्न आने वाले हैं, और दोनों में ही कितने, 35 मैथ से, 35 रीजनिंग से, और 50 क्वेश्चन जीके से आने वाले हैं। लेकिन एसआई का जो आपका लेवल है वो लेवल रहेगा किसके लिए, ग्रेजुएशन यानी स्नातक स्तर का, स्नातक स्तर का लेवल रहेगा, ठीक है। और कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल का आपका जो स्तर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 10th लेवल का, ठीक है। तो आप अपने लेवल के अनुसार अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और कम से कम आरपीएफ की अगर वैकेंसी आपको फाइट करनी है तो आरपीएफ की वैकेंसी फाइट करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने एडवांस में लेकर चलने होंगे। क्यों, क्योंकि पिछले वर्षों की अगर कट ऑफ देखें तो फिजिकल के लिए आपके 120 में से 98, ठीक है, 98 95 अबव वालों के फिजिकल बुलाए गए थे, ठीक है। और बात करें फाइनल सिलेक्शन की तो फाइनल सिलेक्शन आपका 118, ठीक है, 119 तक रहे थे, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन का यह आंकड़ा रहा था, ठीक है। 115 तो मिनिमम है, ठीक है, 115 से नीचे तो फाइनल सिलेक्शन का कोई नहीं है। लेकिन जो पोस्ट आपकी दी गई है, पोस्ट कितनी बताई गई है आपको, पोस्ट बताई गई है आपकी टोटल 4660 है, जिसमें से 452 तो आपकी किसकी है, एसआई की, ठीक है, और जो 4208 है, ठीक है, वो आपकी किसकी है, कांस्टेबल की, ठीक है। अब आपको ये करना है, इसको क्या करना है, आपको 10 से गुणा करना है, ठीक है, क्योंकि 10 गुणा आपके फिजिकल के लिए इसमें बुलाए जाएंगे। तो अब इन पोस्ट को आपको क्या करना है, 10 से गुणा करना है, और जितनी पोस्ट होती है उसमें आपको क्या करना है, फाइट होना जरूरी है। क्योंकि कारण क्या है इसका, कारण यही है कि जो आरपीएफ का जो फिजिकल होता है, ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट बहुत टाइट होता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आप अगर
यहाँ पर इसमें फाइट कर देते हैं। 42,080 पोस्ट होती है जिसमें 10 गुना करने पर, और इसमें आपकी 4520 पोस्ट होती है। नहीं, कुल मिला के जो आपकी पोस्ट कितनी हो गई, लगभग आपकी 48,000 पोस्ट हो गई। ठीक है, 48,400 कुछ पोस्ट होती है, तो वो हो गई। अब यहाँ अगर आप फाइट कर लेते हो तो आपका फिजिकल अगर अच्छा आप अपना फिजिकल कर लेते हो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सिलेक्शन है ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपको आरपीएफ के लिए बेहतर तैयारी करनी है तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि आपकी टारगेट कोचिंग क्लासेज स्टेशन रोड गौरव टावर सुजानगढ़ में स्थित है। और यहाँ पर अभी जो नए बैच प्रारंभ हुए उनमें आपके राजस्थान में जो पीटीटी है, ठीक है, पीटीटी का भी बैच प्रारंभ हो गया है, सीटीटी का बैच प्रारंभ है, ठीक है, और बीएसटीसी का भी बैच चल रहा है, और आरपीएफ का जो बैच है, ठीक है, आरपीएफ और एसएससी जीडी का बैच है अभी अभी चालू है। ठीक है, नया बैच है, तो आप अभी से इसमें जोड़कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और शेष रहे पशु परिचर वाले जो बच्चे हैं जिनका एग्जाम आगे दिसंबर में होने वाला है, वो भी हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 8209352408। ठीक है, तो आपको अधिक जानकारी चाहिए बैच के बारे में तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।